नमस्कार दोस्तों, भारत में जो कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही है उसका अभी जो शेड्यूल है इसको चेंज किया गया है। पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज देने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया गया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्यों बढ़ाया गया है, मतलब पहला डोज लेने के बाद दूसरा जो बूस्टर डोज लगाया जाता है उसमें कितना गैप रखना है, इसका जो टाइम पीरियड है ये अभी बढ़ाया गया है। तो कितना कर दिया गया है, और जिन लोगों ने अभी पहले वैक्सीन ली थी, जैसे कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लेने के बाद दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद लिया था, तो उन पे क्या इस जो डिसीजन ली है इसका कोई असर रहेगा, तो इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर PM चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कोविशील्ड वैक्सीन जो पूना में बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, ये इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। और ये जो वैक्सीन है इसका फार्मूला लेके ये पूना में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। अभी इसकी कैपेसिटी लगभग 6 से 7 करोड़ डोज हर महीने इसके बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में हर हफ्ते इसके लगभग 10 करोड़ डोज ये बनाने वाली है। तो भारत में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें से लगभग 80 से 90% जो वैक्सीन दी जा रही है ये कोविशील्ड की है, पूना में बन रही है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। तो इसके जो गाइडलाइंस है चेंज हो रहे हैं। अभी शुरू में इसका पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज था ये 4 से 6 हफ्ते बाद दिया जाता था। इसके बाद और इसको बढ़ाया गया, इसको जो है 8 हफ्ते से 12 हफ्तों तक किया गया। और अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आए हैं उसमें कहा गया है कि जो डोज है वैक्सीन का, कोविशील्ड वैक्सीन का बूस्टर डोज, ये 12 से 16 हफ्तों बाद लगेगा। मतलब पहला डोज लेने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बीच में ये दूसरा डोज इसका लगाना पड़ेगा। तो अभी इसका जो स्पेसिंग है, मतलब बूस्टर डोज का जो टाइम है ये क्यों बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे सबसे पहले तो एक साइंटिफिक रीज़न है। इस पर जो स्टडीज़ हुई है उसमें देखा गया है कि बूस्टर डोज अगर पहला डोज लेने के बाद लेट लिया जाता है तो वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ती है। तो शुरू में भारत में जब इसका जो गैप था दोनों वैक्सीन के बीच में का, वो 4 से 4 हफ्ते रखा था, तब भी हमारे चैनल पे हमने वीडियो बना के कहा था कि इसकी जो स्पेसिंग है ये बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्पेसिंग अगर बढ़ाएंगे तो वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये वैक्सीन आपको 4 से 6 हफ्ते के अंदर लगती है पहला डोज लेने के बाद, तो इसकी एफिकेसी जो है ये लगभग 60% तक रहती है। और अगर इसकी स्पेसिंग जो है ये 12 वीक्स के बाद रखते हैं, इसका मतलब जो बूस्टर डोज है ये 3 महीने बाद लेते हैं, 3 से 4 महीने के बीच में, तो ये वैक्सीन की एफिकेसी लगभग 80% से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे स्पेसिंग बढ़ाने का। और अभी जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर कवर करना है, उनको इम्यूनाइज करना है, तो इसका स्पेसिंग बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा लोगों को कवर किया जाएगा और ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि एक डोज लेने के बाद भी वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलता है, और ये प्रोटेक्शन लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद आता है। और जो फुल प्रोटेक्शन रहता है वैक्सीनेशन का ये 2 डोज मिलने के बाद रहता है। तो जब डोज कंप्लीट हो जाते हैं वैक्सीन के, तो इसके 15 दिन बाद इसका फुल प्रोटेक्शन मिलता है। तो अभी जिन लोगों ने ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, इसके डोज अगर 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में लगाया है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, तो उन लोगों ने पैनिक नहीं होना है। आपने जो वैक्सीन ली है आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और ये शेड्यूल जो चेंज हुआ है उसका आपके वैक्सीनेशन पे कोई असर नहीं है। आपकी वैक्सीन ज़रूर काम करेगी। एफिकेसी हालांकि 10 से 20% कम रहेगी, लेकिन जो सीरियस डिसीज़ है, मतलब कोविड होने के बाद ICU में एडमिट होने का चांस है या सीरियस होने का चांस है, वो काफ़ी कम रहेगा या निग्लिजिबल रहेगा। तो दोस्तों, आपने वैक्सीन ली है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो भी आपको मास्क पहनना है। मास्क इसलिए पहनना है कि आप इसको सोसाइटी में स्प्रेड ना करें। और दूसरा, अभी जो अलग अलग म्यूटेंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इससे भी आपका बचाव होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।